तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग सेमेस्टर 2 में हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हैं, ठीक है, तो उसी पेपर का होता है मेजर पेपर। पॉलिटिकल को ही मेजर पेपर कहा जाता है। तो मेजर पेपर 2 में अगर आपके सिलेबस में कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है, सिलेबस में एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, वहाँ पे लिखा होता है। अगर ये टॉपिक है तो दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 मेजर 2 में पूछा गया पेपर है, ठीक है। 2023 में झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति हिंदी में, ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके टच करेंगे एग्जाम से, ठीक है। लेकिन यह सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में आपका, तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें हैं खुल के बता देता हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे शुरू में, फिर हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन इन द यूएस सीनेट, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा, अमेरिकी सीनेट का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या होती है 100, ठीक। अमेरिका में 50 गो राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीनेट होते हैं, ठीक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 100, प्रत्येक राज्य के लिए 2 गो, 50 गो राज्य में 100 गो हो गया सीनेट। आगे देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि संघीय न्यायाधिकरण किस देश का सर्वोच्च न्यायालय है? ठीक है, यानी कि फेडरल ट्रिब्यूनल इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो दोस्तों किस देश में ऐसा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं स्विच, और इसको स्विस बैंक का नाम सुने होंगे, जो भारत या मतलब देश विदेश के घोटाला पैसा सब स्विस बैंक से ही निकाला जाता है। स्विट्जरलैंड में एक बैंक है, स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे समझ गए घोटाला क्या, वो पैसा को रखा जाता है, राजनेता लोग रखते हैं। अगला है नमनीय संविधान। नमनीय मतलब लचीला संविधान, ठीक है। लचीला संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में मिलता है? ठीक है, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ब्रिटिश का संविधान, जिसको इंग्लैंड का संविधान भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश संविधान जो है सबसे लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल संविधान है विश्व में, और यह जो है अलिखित है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान नहीं है, जैसे हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ संविधान नहीं है, ठीक है। अगला है कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखी है? ठीक है, एक बुक है कैबिनेट गवर्नमेंट, इस बुक को किसने रिटन किया है, इसका नाम बताना है। जेनिंग्स ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब आपके आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर दोस्तों अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना होगा, ठीक है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, वो खड़ा पन्ना आपको दोनों साइड लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्यवस्थापिका का पतन, यानी कि डेक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, इसको बताना है। आगे देख लेते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें भी है कि न्यायालय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्यों महत्व है? यह अधिकारों का रक्षा करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी छोटा सा नोट लिखना है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इन तीनों के बारे में बताना है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो, किसी में 15 मार्क्स, तो किसी में 12.5 मार्क्स, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। देखिए मैंने बताया कि 5 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड,
10 मार्क्स या 15 मार्क्स का रहे तो 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 20 मार्क्स का रहे तो 2 खड़ा पन्ना, ठीक है, और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 5 पेज। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉमन सभा के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में अंतर बताइए। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, आप बीच में एक वो लाइनिंग इस तरह से खींच दीजिए और एक तरफ तुलनात्मक राजनीति लिख दीजिए, एक तरफ तुलनात्मक शासन, और पॉइंट वाइज करके आप 5, 6, 7 जितना पॉइंट लिख पाएंगे लिख दीजिए। ऐसे में आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। अगला है, फ्रांस के पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति एवं शक्तियों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच अंडर द 5th रिपब्लिक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्तियों और स्थिति का परीक्षण करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्ति कौन कौन सी होती है, स्थिति क्या है, या गवर्नमेंट को कैसे संभालती है, कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं, उसको बताना है। जैसे कि भारत में आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, सैनिकों का प्रधान होता है, उस तरह से अमेरिका के बारे में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, उपागम का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर में कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कारणों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज नेसेसरी ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, समय के साथ जो है ना, आदमी हो या किताब हो या संविधान हो, हर को बदलना पड़ता है। ठीक है, और नहीं बदलेंगे तो वह चीज़ नहीं रहती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए संविधान को भी बदलने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा मैंने फिलोसफिकल टाइप से बताया। आप लोग इन सभी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इन सभी को सॉल्व करके जाइएगा घर से, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है तो। ठीक है, सॉरी, कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है तो। जो भी बोलिए, खरबूजा तरबूजे पे गिरे, सॉरी तरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू तरबूजे पे गिरे, बात बराबर है, कटेगा तरबूजा, है ना। तो एग्ज़ाम आपको ही देना पड़ेगा। चलिए, मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी को मैं PDF का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपका जो आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो सेमेस्टर 1 में था। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ठीक है, IRC, IBS, सभी के पेपर मैं जल्दी इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय। एंड बहुत सारे अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख भी सकते हैं। थैंक यू।